वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज से जुड़े डेली करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्विज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डेली करंट अफेयर्स और क्विज से हम लोगों के लिए एग्ज़ाम में बैठना बहुत ही आसान है और इससे हमारे लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो देखते रहिएगा डेली करंट अफेयर्स क्विज और सॉल्व करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा राज्य दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। 30 मई को मनाया जाता है गोवा राज्य दिवस। तो चलिए बात करते हैं गोवा की। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो गोवा, यहाँ पे आपको दिख रहा है गोवा राज्य रेड कलर से डिनोटेड है। तो ये कहाँ पे है? जो महाराष्ट्र राज्य है और कर्नाटक राज्य है, इससे सीमा बनाते हैं। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के बीच में है। इसकी राजधानी क्या है? पणजी इसकी राजधानी है। और थोड़ा डिटेल देखेंगे गोवा राज्य के बारे में। गोवा में कोंकण भाषा बोली जाती है। इसमें सबसे बड़ा शहर वास्को डी गामा है। जनसंख्या और क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट नहीं है, राजभाषा कोंकणी है, इम्पोर्टेंट है। गठन 30 मई 1987 को हुआ और सरकार में गोवा सरकार कहते हैं इसको, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भाजपा के हैं, और विधानसभा की 40 सीटें और राज्यसभा में इसकी 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें हैं, ठीक है। और इसका न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी डिटेल होनी चाहिए जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। और एक डिटेल और है कि पुर्तगाल ने इस पर 450 वर्ष राज किया। पुर्तगाल का ये 450 वर्ष उपनिवेश रहा और भारत का यह सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। तो भारत का ये सबसे छोटा राज्य, इसकी भाषा, इसके मुख्यमंत्री, इसके राज्यपाल, इसके और अन्य चीज़ें हमने देखी, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में सीटें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 की फोर्ब्स हाईएस्ट पेड लिस्ट में किन खिलाड़ियों के पहले स्थान पर है? कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर है? यहाँ पे पहले में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है फेडरर, मेसी, रोनाल्डो, विराट कोहली, ठीक है। तो इसका आंसर है फेडरर अभी फोर्ब्स की लिस्ट में खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा कमाने वाले खिलाड़ी हैं। तो आपको पता होना चाहिए फेडरर हैं वो किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं। तो ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए जो मेसी रोनाल्डो फुटबॉल से हैं और विराट कोहली क्रिकेट से, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम 2020 में जो किन किन खिलाड़ियों ने कितना पैसा कमाया। तो देखो फेडरर की 802 करोड़ और 2019 में कौन थे? मेसी, ठीक है, 785 करोड़। लेकिन इस साल मेसी नहीं है, सर फेडरर पहले नंबर पर है, ठीक है। जो फेडरर है वो सबसे आगे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्र ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित घटनाओं के लिए ऑन स्टॉप डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की। उसका नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जो उससे रिलेटेड जानकारियाँ या घटनाएँ होती हैं उनसे जुड़ा एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन है डिजिटल पोर्टल, इंटेलिजेंस पोर्टल और राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल और आत्मनिर्भर पोर्टल। तो इसका आंसर पता है आपको क्या है? पॉज करके आंसर दीजिए। और इसका आंसर है राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में किस लॉन्ग डिस्टेंस रनर पर 4 साल का बैन लगा है? वो 4 साल तक रनिंग नहीं कर सकता है ऑफिशियली, ठीक है। तो ऑप्शन है सिमरनजीत, किरणजीत, सोनमजीत और रंजीत। तो इसका आंसर है किरणजीत ही वह महिला हैं जिन पर लॉन्ग डिस्टेंस पर डोपिंग के अंतर्गत, जो डोपिंग टेस्ट होता है उसके अंतर्गत इनका पॉजिटिव निकला है और इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉग
और वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और खेल मंत्रालय। तो आपको पता होना चाहिए कि आयुष मंत्रालय ने ये प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें आप वीडियो बनाकर या ब्लॉग में लिखकर इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें योगा के प्रति जागरूकता फैलानी है, इसका उद्देश्य है। और योगा कितना हेल्पफुल है लाइफ के लिए और कितना हेल्पफुल है स्वास्थ्य के लिए, इसको इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो G7 में किस किस महाद्वीप के देश शामिल हैं? ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप के या द्वीप के देश शामिल है? तो ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन और जापानी द्वीप समूह, अफ्रीकन और अमेरिकन। तो इसका आंसर है तीसरे नंबर वाला। ठीक है, अमेरिकन, यूरोपियन और जापानी द्वीप समूह इसमें शामिल है। एशिया का कोई देश इसमें शामिल नहीं है। इसमें 7 देश शामिल हैं। हाल ही में ट्रंप ने G7 की समिट को पीछे धकेल दिया है, और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पीछे धकेल दिया है। इसको बाद में सितंबर में इसकी समिट होनी है। ठीक है, तो अब देखेंगे G7 कंट्रीज़ का विश्व में क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि G7 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान और UK शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें 7 कंट्रीज शामिल हैं जिसके पास विश्व की 62% संपत्ति है और सबसे ज़्यादा GDP इनके भाग में। भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन ना ही रसिया है। लेकिन इस साल जो ट्रंप अध्यक्ष हैं, अमेरिका जो अध्यक्ष है G7 का, उसने भारत और रूस को बुलाने की बात की है। ठीक है, तो अतिथि के रूप में भारत और रूस जा सकते हैं G7 समिट में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समिट होगी और इस पर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जो दशा है, वो भी सेट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अर्जुन पुरस्कार के लिए BCCI ने किन खिलाड़ियों के नाम दिए हैं? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार के लिए BCCI ने किन किन खिलाड़ियों के नाम दिए हैं? तो वो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा। ठीक है, 3 खिलाड़ियों के नाम BCCI ने नामांकन के लिए या नॉमिनेशन के लिए दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो हाल ही में ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 29 मई और 28 मई। ठीक है, तो हाल ही में विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया? 31 मई। ठीक है, तो हमारा लोगों का आंसर 31 मई राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में टिड्डियों से प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में से राजस्थान है, क्योंकि यहाँ पे कृषि को टिड्डियों के दल से, टिड्डियों से जो पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खेती प्रभावित हुई है। आजकल टिड्डियों का आतंक हमारे देश में बहुत ही फैल गया है। ठीक है, इससे जुड़े समाधान हमें पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इससे जुड़े समाधान अभी खोजे जा रहे हैं और इन पर रिसर्च चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में बांग्लादेश को 332 मिलियन का इमरजेंसी फंड दिया है। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है? ठीक है, किसने दिया है? तो ऑप्शन है WHO, IMF, यहाँ पे F है। ठीक है, WTO और एशियन बैंक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंड दिया है 732 मिलियन का इमरजेंसी फंड दिया है, वो किसने दिया है? IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो कोरोना से बांग्लादेश में बहुत सारी डेथ हो रही हैं, तो इसलिए इमरजेंसी फंड रिलीज़ किया है IMF ने। तो हमें पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, और WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जिनेवा में है। ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। WTO का आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।